जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि संतुष्टि वो भावना है जिससे ये महसूस होता है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम ईर्ष्या करते हुए दूसरों से तुलना ना करें, उन चीज़ों को सराहें जो हमारे पास हैं, एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए काम करें। उदारता से दूसरों की गलतियों को भुला दें और उन्हें माफ कर दें। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप जल्दबाजी में स्कूल जा रहे हैं। आपके आगे एक साइकिल वाला सड़क के गड्ढे से टकराकर गिर गया। आप क्या करेंगे? दौड़कर उसकी मदद करेंगे, उसे कहेंगे क्या तुम संभल कर नहीं चल सकते, और वहां से चले जाएंगे। उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और अपना काम करेंगे। एक, दौड़कर उसकी मदद करेंगे। दो, उसे कहेंगे क्या तुम संभल कर नहीं चल सकते, और वहां से चले जाएंगे। तीन, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और अपना काम करेंगे। जब किसी को चोट लगी हो तो उस व्यक्ति पर ध्यान न देना अनुचित व्यवहार है। केवल सलाह देने से भी किसी पीड़ित व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलेगी। उसकी मदद के लिए दौड़कर जाना ही इस परिस्थिति में सबसे उचित होगा। जब हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। इससे हमें लगता है कि हम सार्थक रूप से किसी के जीवन में योगदान दे रहे हैं। हम उन्हें किसी परेशानी से बाहर निकलने का मौका देते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी ताकत और अच्छाइयों को भी पहचान पाते हैं। दूसरों की परेशानियों और चिंताओं को बांटने से हम में बंधुत्व और समानुभूति की भावना आती है। इससे हम खुद को किसी काबिल समझ पाते हैं। जब हम खुद की कद्र करना सीखते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम जिम्मेदारी के साथ दूसरों की मदद करें। क्या आपने कभी ज़रूरत के समय किसी की मदद की है? ज़रूरत का अर्थ है किसी भी तरह की ज़रूरत, जैसे कि आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक इत्यादि। तब आपको कैसा लगा? क्या आप उस घटना के बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। काव्या पढ़ाई में ठीक ठाक है। उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके पापा ने वादा किया कि अगर वो कक्षा के सबसे अच्छे 4 विद्यार्थियों में अपना नाम ले आएगी तो वो उसे घड़ी दिलाएंगे। काव्या ने ये चुनौती स्वीकार की और अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा में चौथे नंबर पर आई। परिवार में किसी सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से जो पैसे घड़ी के लिए बचाए थे वो दवाइयों पर खर्च हो गए, इसलिए काव्या को घड़ी नहीं मिली। काव्या को क्या करना चाहिए? अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वादा तोड़ दिया। अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, या फिर समझदारी दिखाते हुए परिस्थिति के अनुसार इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक,
अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वादा तोड़ दिया। 2. अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। 3. समझदारी दिखाते हुए परिस्थिति के अनुसार इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। वादा पूरा न करने की वजह से पापा से बात न करना तो मूर्खता होगी। इस तरह निराश होना तो ये दर्शाता है कि वो समझदार नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि वो अपने पापा के इरादों को ठीक से समझ नहीं पाई है। अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत न करना भी उतना ही मूर्खतापूर्ण होगा। घड़ी न मिलने से उसे निराशा तो हुई होगी, पर परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काव्या को शिकायत नहीं करनी चाहिए और अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। इस परिस्थिति में ये प्रतिक्रिया ही सही होगी। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम निराशा को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करें। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। कुछ महीनों के बाद अपने वादे को याद रखते हुए काव्या के पापा ने उससे कहा कि अगर वो कक्षा में 3रा नंबर लाएगी तो उसे घड़ी जरूर मिलेगी। आपको क्या लगता है इस वार्तालाप में आगे क्या हुआ होगा? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि समुद्र के किनारे एक बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार खड़ा है। आपको क्या लगता है वहां क्या हुआ होगा? क्या 5 विद्यार्थी आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? एक विद्यार्थी फिल्म स्टार बनेगा और बाकी विद्यार्थी उसके प्रशंसक। बहुत अच्छा प्रयास था। वो शांति के साथ उस जगह का आनंद नहीं उठा पाएगा। आम लोगों को लगता होगा कि फिल्मी सितारों के जीवन में बहुत प्रसिद्धि और दौलत होती है, पर दुर्भाग्यवश ये सही नहीं है। उनके लिए एक आम व्यक्ति का जीवन जीना संभव नहीं है। लोगों की निगाहें हर वक्त उन पर लगी रहती हैं। वे आम लोगों की तरह समुद्र के किनारे, पार्क में या फिर मंदिर में नहीं जा सकते। उन्हें बहुत ही मुश्किल से एकांतता मिलती है। हमें ये आभास होना चाहिए कि दौलत और प्रसिद्धि के लिए वे बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हर गुलाब के साथ एक कांटा होता है, तो हम संतुष्टि की भावना को जान पाएंगे। जीवन का पूरा आनंद उठाने के लिए हर एक प्रकार का अनुभव जरूरी है। संतुलित जीवन जीने से हमें संतुष्टि मिलती है। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम संतुलित जीवन जीते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप नोटबुक में वो लिखें जो आपको अपने बारे में पसंद है। उदाहरण के लिए कोई गुण, व्यवहार, कौशल इत्यादि। क्या आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया? कृपया नोटबुक बंद करके रख दें। अब 5-5 के समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को 5 कागज दिए जाएंगे। प्रत्येक शीट पर टीम के एक-एक सदस्य का नाम लिखें। कागज पर जिस सदस्य का नाम लिखा है, टीम के बाकी सदस्य उस कागज पर उसके गुण लिखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर पहले कागज पर अ का नाम लिखा है, तो ब, स, द और च कागज पर लिखेंगे कि उन्हें अ के बारे में क्या पसंद है। इस तरह एक एक करके
सभी सदस्यों के बारे में लिखा जाएगा। क्या आप समझ गए? क्या हम क्रियाकलाप शुरू करें? अब सबके पास वो कागज होगा जिसमें दूसरों ने लिखा है कि उन्हें आपके बारे में क्या पसंद है। अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वमूल्यांकन की तुलना उस मूल्यांकन से करनी है जो दूसरों ने उनके लिए किया है। क्या आपने तुलना कर ली? अगर दोनों मूल्यांकन एक जैसे थे तो ठीक है, अगर नहीं तो जो बातें दूसरों ने आपके बारे में कही हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो हमारे पास अब क्या है? क्या आपने देखा कि आपके बारे में बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इनके बारे में जानकर अब आपके मन में जो भी शंकाएं थी वो दूर हो जाएंगी। अपने सकारात्मक गुणों को जानना और स्वीकार करना पहला चरण है। हम में जो भी अच्छे गुण हैं उनके लिए खुद को सराहना और आदर करना अगला चरण है। अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें स्वीकारना उसके बाद का चरण है। अंतिम चरण है उन गलतियों को सुधारना और उन्हें एक सकारात्मक रूप देना। ये चरण हमें खुशी और संतुष्टि तक पहुंचा सकते हैं। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम आत्म जागरूक बन जाते हैं। अब तक हमने संतुष्टि के बारे में सीखा और ये जाना कि उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम संतुष्टि के सकारात्मक परिणामों के बारे में जानेंगे। राजन राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। उसने क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जब उसे फाइनल में जाने की उम्मीद थी तब वो प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब राजन को क्या करना चाहिए? हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, मैच फिर से खेलने की आज्ञा मांगनी चाहिए, खुद पर तरस खाना चाहिए। 1. हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। 2. मैच फिर से खेलने की आज्ञा मांगनी चाहिए। 3. खुद पर तरस खाना चाहिए। मैच फिर से खेलने की आज्ञा मांगना अनुचित होगा और खुद पर तरस खाने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेहतर यह है कि वो पूरे आत्मसम्मान के साथ हार स्वीकार कर ले। ऐसा करने से उसे शांति मिलेगी। फाइनल में ना पहुंचने की अयोग्यता को स्वीकार करके उसकी समझदारी बढ़ेगी। उसमें ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं नहीं आएंगी और दूसरों के साथ उसके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। वो सहजता से परिस्थितियों को संभाल पाएगा। संतुष्टि के सकारात्मक परिणाम: शांति, सहनशीलता, बेहतर रिश्ते, सहजता। चलिए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए? क्या आप उनकी सूची बना सकते हैं? बाद में कुछ विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी सूची सबको पढ़कर सुना सकते हैं। धन्यवाद। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें?
संतुष्टि वो भावना है जिससे ये महसूस होता है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम ईर्ष्या करते हुए दूसरों से तुलना ना करें, उन चीज़ों को सराहें जो हमारे पास हैं, एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए काम करें। उदारता से दूसरों की गलतियों को भुला दें और उन्हें माफ कर दें। जिम्मेदारी के साथ दूसरों की मदद करें। निराशा को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करें। संतुलित जीवन जीते हैं, आत्म जागरूक बन जाते हैं। संतुष्टि के सकारात्मक परिणाम: शांति, सहनशीलता, बेहतर रिश्ते, सहजता। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।